हरियाणा के चर्चित मनीषा मौत केस में अब एक चौंकाने वाला मोड़ आ चुका है। इस मामले में महिला पत्रकार ने अपने YouTube चैनल के जरिए जो खुलासे किए हैं उसे सुनने के बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ होगा। इस चैनल पर इस दावे को करीब 3.25 लाख लोगों ने देखा और अपनी राय रखी। क्या है वो दावा, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल एक YouTube चैनल से जुड़ी एक महिला पत्रकार ने दावा करते हुए बताया कि यह मामला 11 अगस्त से नहीं बल्कि 10 जुलाई से शुरू हो चुका था। मनीषा उस दिन अपने एक पुराने मित्र से मिलने बाढ़ड़ा गई थी। दोनों पहली दूसरी कक्षा से एक साथ पढ़े थे और फिर धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती और फिर प्यार हो गया। लड़की बालिग थी लेकिन लड़का अभी नाबालिग है। महिला पत्रकार ने सूत्रों के हवाले से बताया कि मनीषा जब उस दिन बाढ़ड़ा के होटल में लड़के से मिलकर लौट रही थी तब उसे देरी हो गई। उसने अपने पिता को देखा तो वो हड़बड़ाहट में आ गई। पिता गुस्से में आए और मनीषा के साथ मारपीट की गई। सिंघानी की जगह बाढ़ड़ा से आता देखकर वो चौंक गए थे। मनीषा के पिता ने कथित तौर पर सवाल किया कि वो उस जगह क्या करने गई थी। इसके बाद परिवार में इस मुद्दे को लेकर तनाव बढ़ गया था। मनीषा की चाचा की बेटी को घर बुलाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यही चचेरी बहन वह व्यक्ति थी जिसने मनीषा का फोन पासवर्ड परिवार को दिया, जिससे मनीषा और उस लड़के के बीच की चैट सामने आ गई। चचेरी बहन और मनीषा के बीच पहले अच्छे संबंध थे, लेकिन लड़के को लेकर दोनों के बीच तनाव बढ़ गया था। पत्रकार के मुताबिक 11 जुलाई को मनीषा का मामा उनके घर आता है और मनीषा से लड़के के बारे में पूछताछ करता है। इसके बाद उसे कार में बैठाकर किसी और स्थान पर ले जाया जाता है, जहां उसके साथ कथित तौर पर मारपीट की जाती है। मारपीट इतनी गंभीर थी कि मनीषा के कान से खून निकल आया। इसके बाद से लेकर 11 अगस्त तक मनीषा पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सिलसिला चलता रहा। उसके चचेरी भाई बहनों और परिवार के अन्य सदस्यों ने उस पर लगातार दबाव बनाया। इसके बावजूद मनीषा उस लड़के से संपर्क में बनी रही। 10 अगस्त की रात मनीषा ने उस लड़के से 2:30 बजे तक चैट की। उसने लड़के से शादी की बात कही, लेकिन लड़के ने जवाब दिया कि वो भी नाबालिग है। उसने कहा कि 2 साल तुम पढ़ाई करो फिर हम शादी कर लेंगे। इसके अगले ही दिन यानी 11 अगस्त को मनीषा ने एक मेडिकल स्टोर से कथित तौर पर कीटनाशक खरीदा। पत्रकार ने सवाल उठाया कि क्या मनीषा ने यह जहर स्वेच्छा से पिया या फिर उसे किसी ने मजबूरन पिलाया। ये जांच का विषय है। अब रहा सवाल इस दावे की सच्चाई की, तो लाइव हिंदुस्तान बिल्कुल भी इस दावे की पुष्टि नहीं करता है। हम ऐसे किसी भी तरीके की खबर को समर्थन नहीं देते, क्योंकि अभी तक इस मामले में जांच जारी है। हालांकि इस बीच कई चैनल इस बात को लेकर झूठी खबरें फैला रहे हैं कि कई लोगों की गिरफ्तारी हो गई है या फिर मनीषा का चरित्र ऐसा था या फिर मनीषा का चरित्र वैसा था। इसलिए